हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। इस चैनल पर हम आपको बोर्ड क्लासेस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाएंगे A to Z। अगर आपको कंप्लीट 80 आउट ऑफ 80 लेने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें फॉलो कर लें। तो पिछली क्लास में हमने जो चैप्टर किया था वो था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसके कुछ कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। कुछ एक कंसेप्ट और हमारे बचते हैं, वो आज देख लेते हैं। पहले एक बार जो लास्ट क्लास थी उसका थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं हमने पढ़ा था कि फ्लावर जो है, एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उनमें फ्लावर जो है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मॉडिफाइड सूट सिस्टम है। एनसीईआरटी बताती है बेटा कि जो फ्लावर है ना वो मॉडिफाइड पार्ट है उसका। जो इसके मेन जो फ्लावर, अगर प्लांट की अगर हम बात करें तो उसमें जो स्टेम है, उसके लीफ और उसकी रूट, ये तीन उसके प्राइमरी पार्ट होते हैं। बाकी उसके जो मॉडिफाइड पार्ट है उन्हीं में क्या है कि फ्लावर भी मॉडिफाइड पार्ट है, जो किस लिए डेवलप होता है इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है बेटा। ये कि प्लांट का जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें हमने जो स्टडी किया था वो स्टडी किया था इसके जो मेल पार्ट को और इसका जो फीमेल पार्ट था। फ्लावर के जो मेल और फीमेल पार्ट थे उनको हमने स्टडी किया था, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसके जो ये ग्रीन वाले लीव्स होते हैं, इन ग्रीन वाले लीव्स को हमने बोला था कि ये इसके क्या हैं, सेपल्स, जो फोटोसिंथेसिस के लिए है। यहाँ पर आपको ये कलर वाले इसके जो फ्लावर हैं वो लीव जो वो दिखाई दे रहे होंगे, जिनको हमने पेटल बोला था। और उसके बाद इसके जो इंटरनल पार्ट है उनमें आपको एक यहाँ पर ये दिखाई दे रही है स्वेलन स्ट्रक्चर है किसकी, और इसके ऊपर एक ये स्टाइल है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर इस तरह की। ये इसका क्या है, फीमेल पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल। उसके साथ में आपको यहाँ पर एक और पार्ट दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का कुछ पार्ट है। इनको हम बोलते हैं इसका मेल पार्ट, जिसका क्या नाम है, स्टेमन। स्टेमन। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इस ओवरी के अंदर यहाँ पर जो टिश्यू भरा होता है उससे ओवम की फॉर्मेशन होती है। और जो मेल पार्ट है यहाँ पर, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथर, इसके अंदर से किस चीज की फॉर्मेशन होती है, मेल जर्म सेल की, जिनको बोलते हैं हम पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं कमेंट में आप बताएंगे। और वैसे ही फिर ओवम की फॉर्मेशन, जो फीमेल गैमेट है इसका, फीमेल जर्म सेल है, उसकी फॉर्मेशन भी जो है उसको क्या बोलते हैं, ये दोनों चीज आप कमेंट करके बताएंगे बेटा। हमने पढ़ा था इसका ये स्टाइल, यहाँ पर स्टिग्मा है और यहाँ पर ओवल की फॉर्मेशन होती है। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। जिसने अभी तक लास्ट क्लास नहीं देखी है अभी चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट बायोलॉजी की क्लासेस वहां पर मिलेंगी देखने को। स्टेमन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसका मेल पार्ट है, इसका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है ये, जो किस चीज से कंसिस्ट होती है, फिलामेंट और एंथर। कुछ इस तरह की एक फिलामेंट होती है और उसके ऊपर यहाँ पर क्या पाया जाता है, दो लोब से बना हुआ एंथर, जिसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन जो होते हैं, बोर्ड क्लासेस में जो पेपर आता है उसमें डायरेक्ट ट्रांसवर्स सेक्शन भी पूछ लिया जाता है बेटा, कि किसी भी चीज का ट्रांसवर्स सेक्शन, जैसे ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन पूछ लेगा या एंथर का, और लेबल्ड डायग्राम के साथ पूछ लेता है, इसको लेबल भी करना होता है। ये जो है ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। अगर हम एंथर कुछ इस तरह से दो लोब्स होते हैं, इस तरह से दो लोब्स हैं, उनको यहां से काट देंगे तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है जो ऊपर की तरफ से ये दिखाई देगा। जैसे ये एक एंथर है, अगर इसको हम यहां से कट करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा ना सामने वाला, ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। तो इसका ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा रखा है, जिसमें एक तो ये थिका है, तो सॉरी लोब्यूल, एक तो ये लोब्यूल है इसका, और एक ये इस तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दो लोब है इसके अंदर, जिसमें हर लोब के अंदर दो थिका पड़े हुए हैं। ये यहाँ पर थीका है, हमने बोला था एंथर टेट्राथिकस होता है।
इसके अंदर ये छोटी छोटी सेल जो आपको दिखाई दे रही है, ये सेल, इनको बोलते हैं हम माइक्रो मदर सेल, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, पोलन मदर सेल। इनसे क्या पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। इसके बाहर की तरफ जो ये सेल, ये लेयर दिखाई दे रही है, 4 लेयर यहां पर हमने पढ़ी थी। सबसे बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसको हमने क्या बोला था, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो ये दूसरी लेयर है, ये यहां पर, ये वाली जो लेयर है, ये वाली, इसको हमने क्या नाम दिया था, एंडोथीसियम। जो क्या हेल्प करती है इसकी डेहिसेंस में। जब ये पोलन ग्रेन्स कंप्लीट फॉर्म हो जाते हैं तो इनको यहां से बाहर निकालना है, ये पोलन सैक जो है इनसे, तो उसमें इसको तोड़ना होता है। इसकी जो आउटर लेयर है, इसकी जो कवरिंग है ना, इसके ऊपर जो ये वाली कवरिंग है, ये बाहर वाली कवरिंग, तो इनको तोड़ने में कौन हेल्प करता है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद यहां पर एक और लेयर आप देख पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। ये इसकी मिडल लेयर है। और मिडल लेयर के बाद ये जो डार्क ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल इंटरनल लेयर जो है लास्ट वाली, ये इसकी टेपेटम है, जो इसको किस चीज में हेल्प करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पर जो पोलन सैक है, इस पोलन सैक के अंदर यहाँ पर जो सेल भरी हुई है, इन सेल से जो पोलन मदर सेल है, जिनसे फिर बाद में पोलन ग्रेन्स बनेंगे, उनको न्यूट्रिशन देने का काम इस टेपेटम का था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है एंथर की, वो हम पढ़ चुके हैं। ये बाइलोब्ड और डाइथिकस होता है। बाइलोब्ड कैसे, जैसे ये ऐसे 2 लोब से मिलकर बना हुआ था, एक इस तरफ लोब था इसके अंदर, और इसके अंदर जो है 2 थिका पाए जाते हैं, एक थिका यहां पर है, एक यहां पर, ऐसे ही ये। तो एक लोब ये है और एक ये लोब है, इसके अंदर 2 थिका और 2 इसके अंदर थिका है। तो बाइलोब्ड 2 लोब से बना हुआ, और डाइथिकस लोब है, इसके अंदर 2 थिका हर लोब के अंदर पाए जाते हैं। एंथर की अगर बात करें हम, तो एंथर क्या, टेट्राथिकस, क्योंकि इसके अंदर पूरे एंथर के अंदर कितने थिका है, 4 थिका है। थिका ही बाद में क्या पोलन ग्रेन्स बना लेते हो, तो तब इनका नाम क्या हो जाता है, पोलन सैक। तो पोलन सैक की भी फॉर्मेशन यही करते हैं बाद में। स्ट्रक्चर हम एंथर की पढ़ के आ चुके हैं। सर्कुलर होती है, 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। चारों लेयर के नाम अभी हम पढ़ के आए थे, जिनमें एपिडर्मिस सबसे आउटर है, एंडोथीसियम उसके बाद सेकंड लेयर, थर्ड लेयर जो है मिडल लेयर, और टेपेटम जो न्यूट्रिशन का काम करवाती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये आपको बताना है, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। मेल गैमेटोफाइट भी, पोलन ग्रेन्स, ये भी पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन। पोलन ग्रेन जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर हम इसको देखते हैं, इसमें यहां पर एक लेयर आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली लेयर, ये वाली, इसी को बोलते हैं हम इंटाइन, इंटरनल लेयर। 2 लेयर जो है पोलन ग्रेन के ऊपर पाई जाती हैं, जिसमें एक बाहर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं हम एक्साइन। जो आप इसके बाहर ये वाली लेयर देख पा रहे हैं, ये वाली, जिसको मैं दूसरे कलर से शो करता हूं, ये वाली जो लेयर है, ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइन। एक्साइन और इंटाइन 2 लेयर से मिलकर बना होता है ये। इसके अंदर जो सेल पड़ी हुई है, वहां पर आप देख रहे हैं, एक तो ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो एक सेल अलग से ये है, और एक जो बड़ी सेल है वो ये है। 2 सेल पाई जाती है इसके अंदर, जिसमें बड़ी सेल को क्या कहते हैं, इसको वेजिटेटिव सेल। ये वाली जो सेल है हमारी, ये वाली सेल है वेजिटेटिव सेल। और जो दूसरी सेल है, ये छोटे वाली, ये जर्म सेल है, जर्म सेल, जिसने आगे जाकर फर्टिलाइजेशन करना है। जैसे ये एंथर के ऊपर लैंड करती है, जो ओवरी थी उसके ऊपर एक इस तरह की स्ट्रक्चर है एंथर, इसके ऊपर जैसे ये लैंड करेगा तो वहां जाने के बाद ये अपना डिवीजन कर लेती है, माइटोसिस डिवीजन, जिसमें 2 सेल बना लेती है। ऐसे इसी के अंदर तैरती हुई 2 सेल बन जाएंगे इसके अंदर से।
जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है, डबल फर्टिलाइजेशन में, ट्रिपल फ्यूजन में, जिसको अभी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, जिसका काम क्या है, इसका न्यूट्रिशन देने का, ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। जो जर्म सेल हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम है। एग्जाइन के अंदर छोटे छोटे आप पोर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, क्योंकि जो एग्जाइन है, एग्जाइन बहुत ही हार्ड मैटर से मिलकर बनी होती है। उसका क्या नाम है, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन इनडिस्ट्रक्टेबल मैटर होता है, ये इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, ना ही इसको एसिड से गला सकते हैं, ना ही ये टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, वाटर से अफेक्ट नहीं होता। इसीलिए ये जो माइक्रोस्पोर है, ये इसके अंदर जो भरा हुआ है, ये दोनों गैमेट और जो वेजिटेटिव सेल, ये सबसे सेफेस्ट थिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अगर हम बात करें, कोई भी गैमेट जो सबसे ज्यादा सेफ है वो स्पोरोपोलिनिन के अंदर ही पाया जाता है, क्योंकि ये इंडिस्ट्रक्टेबल है। तो यहाँ पर जो ये दोनों सेल हैं, ये फिर जाकर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं। और जहां से आप ये माइक्रोपोर देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे जो पोर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पोर से क्या है, ये न्यूक्लियाई बाहर की तरफ निकल जाती हैं। इसका तो काम है बस इनको न्यूट्रिशन देना, सर्वाइवल इनका, जब तक ये फर्टिलाइजेशन तक, ओवम तक नहीं पहुंचते। उसके बाद ये डिजेनरेट हो जाती है और ये इन माइक्रोपोर से, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, इस तरह से छोटे छोटे जो माइक्रोपोर पाए जाते हैं उनके अंदर से बाहर निकल जाती है। एग्जाइन जो होती है, ये एग्जाइन, ये बनी किस चीज की होती है, स्पोरोपोलिनिन की, जो हार्डेस्ट मैटर है। इसके अंदर जो इंटाइन है, ये वाली लेयर इंटाइन, ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। नेक्स्ट, पिस्टल की स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ ली थी। ओवल की फॉर्मेशन, ये कुछ इस तरह का क्या हमारा ओवम होता है, ओवरी के अंदर ये रखा हुआ है हमारा ओवम। इस ओवम के अंदर हमने पढ़ा था, इसके अंदर 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं और 7 इसके अंदर सेल है। यहां तक हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे आगे का जो पॉइंट हमारे वो कंप्लीट करेंगे हम। एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, किस तरह से जो ओवरी है, जो ओवरी है उसके अंदर एक इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके ऊपर जो है लगा होता हमारा ओवम, यहां पर इस ओवम के अंदर इस तरह से सेल रखी होती हैं। इन सेल के अंदर इनके न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस इस बड़ी सेल के अंदर होते हैं। एक जो सेल है हमारी वो यहां पर रखी होती है इसके अंदर। तो कुल मिला के जो ओवम है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, इसे बोलते हैं हम ओवम या ओवल। इस ओवल के अंदर 3 सेल नीचे की तरफ, जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल। एंटीपोडल 2 सेल ऊपर की तरफ पाई जाती है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, जिनको हम बोलते हैं साइनर्गिड्स। बीच में जो 2 सेल, 2 न्यूक्लियस रखे हुए हैं, ये है पोलर न्यूक्लियाई। यहां पर जो ये सेल रखी है, ये हमारा एग होता है, जिसके साथ फर्टिलाइजेशन होगी, एग। अब इसकी जो साइनर्गिड वाली साइड है ना, ये जो ओवल है, ये कई बार ओवरी में इस तरह प्रोट्रेट होता है, कई बार सीधा होता है, कई बार जो है ना इस तरह से भी होता है। तो इस पर साइनर्गिड की साइड यहाँ पर कुछ अपरेटस लगे होते हैं जो केमिकल रिलीज करते हैं, जिनको बोलते हैं फिलीफोम अपरेटस। फिलीफोम सेल है यहाँ पर। ये फिलीफोम सेल का काम होता है केमिकल रिलीज करना। जो ऊपर से ओवम और मेल गैमेट आएंगे,
उनकी जो पोलन ट्यूब है उस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम है इन साइनरगिड्स सॉरी इन फिलीफोम अपरेटस का। फिलीफोम अपरेटस की तरफ वाला जो ये एंड है, ये वाला एंड, इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। और एंटीपोडल की तरफ जो ये एंड है, ये एंड है चैलेजा या फिर चैलेजल एंड। तो ये जरूर हमने ध्यान रखना है। ओवल कैसा भी हो सकता है, ऐसे भी इन्वर्टेड और स्ट्रेट भी हो सकता है। तो एंटीपोडल की तरफ जो ये वाला एंड है, ये चैलेजल एंड है। और माइक्रोपाइल एंड कौन सा है, साइनर गिड की तरफ जो होता है। साइनर गिड की तरफ से ही हमेशा पोलन ट्यूब जो इसके अंदर एंटर करती है, पोलन ट्यूब हमेशा इन साइनर गिड के अंदर एंटर करेगी। तो मेल गैमेट जो है, जो जर्म सेल है, वो हमेशा साइनर गिड के अंदर से ही एंटर करती है। ये हमारी पिस्टल की स्ट्रक्चर थी। अब इनकी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जैसे ही जो ओवल है, ओवल उसकी फॉर्मेशन होती है, वो डिवीजन करता है दो सेल के अंदर, यानी कि माइटोसिस करता है। माइटोसिस के बाद फिर डिवीजन करेगा। और ऐसे ही डिवीजन करके इसने 8 सेल बना ली थी, जिनमें 3 जो हमारे एंटीपोडल हैं, एक एग सेल है और 2 हमारी साइनरगिड और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो इसको बोलते हैं हम 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड एम्ब्रियोसेक। ये है हमारी एम्ब्रियोसेक। अब इस एम्ब्रियोसेक के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन को हम देखिए, जो ओवम है इसके अंदर साइनरगिड बना लेते हैं हम 2 सेल जो है वो साइनरगिड्स। एक यहां पर एग सेल है, 3 सेल्स जो है एंटीपोडल यहां रखे होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई यहां पर होती हैं। जैसे ही पोलन ट्यूब इनके अंदर एंटर करेगी, तो पोलन ट्यूब के अंदर रखे होते हैं मेल जर्म सेल। वेजिटेटिव सेल पहले ही डिजेनरेट हो चुकी होती है। अब ये जो 2 जर्म सेल हैं, इन जर्म सेल के अंदर से एक जो जर्म सेल है वो इस एग के साथ फर्टिलाइजेशन करती है और किस चीज की फॉर्मेशन करेगी, जायगोट। जायगोट। अभी इसमें 7 और 8 एप्लॉइड न्यूक्लियाई रखी है, उन्हीं में से एक क्या है हमारी, ये एग। तो एक मेल जर्म सेल इस एग के साथ फ्यूजन कर लेता है, जिसको बोलते हैं सिनगेमी, और क्या बना लेता है, जायगोट की फॉर्मेशन कर लेता है। जायगोट है डाइप्लोइड स्ट्रक्चर। एप्लॉइड एग और एप्लॉइड ही मेल जर्म सेल है, उन्होंने एक जायगोट की फॉर्मेशन कर ली। जो दूसरे वाली जो जर्म सेल बचती है, वो जर्म सेल यहाँ पर आकर इनके साथ फर्टिलाइजेशन फ्यूजन कर लेती है। और इस फ्यूजन से जो बनता है वो एक ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस, शॉर्ट फॉर्म में इसको PEN भी बोला जाता है। तो इस PEN की जो फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई के साथ हुई है। 3 न्यूक्लियाई है, तीनों ही एप्लॉइड थी, तो ये ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर है। ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर है और इसी को बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। पहला फर्टिलाइजेशन क्या था, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुई, जो एक मेल जर्म सेल थी उसने एग के साथ फर्टिलाइजेशन करी, फ्यूजन करा। और उसके बाद जो सेकंड था, सेकंड जो जर्म सेल है, उसने जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थी, उन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन किया और उनके फ्यूजन से जो बना है वो एक ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस है। ये डबल फर्टिलाइजेशन, इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, या फिर फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में क्या डिफरेंस है। ट्रिपल फ्यूजन है तीनों एप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन होना, और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, एक जर्म सेल एग के साथ और दूसरी जो जर्म सेल है वो
पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब फ्यूजन कर लेती है, ये डबल फर्टिलाइजेशन फर्स्ट और सेकंड। अब इसके बाद जो ये एंडोस्पर्म न्यूसेलस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस, इसकी ग्रोथ होती है। जो जायगोट है, ये जायगोट हो जाता है डोरमेंट। जायगोट जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा कब तक, जब तक ये प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है ये कंप्लीट इस ओवल के अंदर फिल नहीं हो जाता है। अभी इसकी ग्रोथ होगी, पेन जो है ग्रोथ करके क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म न्यूसेलस। तो ये एंडोस्पर्म इसके अंदर पूरा का पूरा भर जाता है और एंटीपोडल जो है और साइनरगिड्स ये डीजनरेट हो जाती हैं। इसके अंदर जो है इस ओवम के अंदर जो जायगोट है हमारा, जायगोट ये डोरमेंट हो जाता है, इनएक्टिव। और जो दूसरा हमारा बचा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस, जिसमें 3 न्यूक्लियाई थी, ये तीनों फ्यूजन कर लेती हैं। तो अब ये ग्रोथ करेगा, तो इसकी ग्रोथ हो जाती है इसके अंदर स्टार्ट। तो कंप्लीट के अंदर क्या है, एंडोस्पर्म न्यूसेलस फिल हो जाता है। जैसे ही एंडोस्पर्म न्यूसेलस कंप्लीट फिल होगा तो इसकी डोरमेंसी, इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म थी वो ब्रेक होती है और एंडोस्पर्म न्यूसेलस से न्यूट्रिशन लेगी और इसकी ग्रोथ होगी। और जायगोट ग्रोथ करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो, जिसको हम अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पढ़ने वाले हैं। अब उससे पहले हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, की पोलिनेशन जो है हमारी कितने टाइप की होती है। अब पहले पोलिनेशन है क्या, जो हमारा एंथर है, एंथर, उसका ओवरी के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स को लैंड करना। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी और वो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर लैंड करेंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। तो ये पोलिनेशन दो तरह की होती है, एक है सेल्फ पोलिनेशन, एक क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या है, जिसमें एक ही फ्लावर के पास मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने के लिए ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ऐसे फ्लावर जिनको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या है, उस फ्लावर के अंदर दोनों चीजें मिलेंगी, इसमें पिस्टिल भी मिलेगा और स्टेमन भी मिलेगा। और उसी के पिस्टल से, सॉरी उसी के जो स्टेमन है वहां से जो पोलन ग्रेन्स है उसके पिस्टल पर ट्रांसफर होते हैं, उसको बोलते हैं हम सेल्फ पोलिनेशन या फिर ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी भी यही है कि उसी के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं उसी के स्टिग्मा के ऊपर। ये ऑटोगेमी आगे चल के दो तरह की होती है। ऑटोगेमी के आगे चलकर दो टाइप्स हैं, जिसमें एक है क्लेस्टोगेमस, दूसरे तो जो फ्लावर पाए जाते हैं वो है चेस्मोगेमस। क्लेस्टोगेमस फ्लावर और चेस्मोगेमस फ्लावर दोनों ही ऑटोगेमी के अंदर आते हैं। ऑटोगेमी यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें एक ही फ्लावर के पास पिस्टल और स्टेमन दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं। इसमें सेम ही फ्लावर होता है और प्लांट भी सेम ही होता है, यानी कि पोलिनेशन किसमें, सेम प्लांट के सेम फ्लावर के ऊपर ऑटोगेमी कहलाती है। क्लेस्टोगेमस और चेस्मोगेमस दो तरह की इसके टाइप्स पाए जाते हैं। क्लेस्टोगेमस में क्या है, इसमें जो बड होती है ना फ्लावर की वो क्लोज रहती है और इसके अंदर जो बड है वो ओपन हो जाती है। बड का ओपन होने का मतलब, जैसे ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर के अंदर यहां पर ओवरी और इसी के साइड में जो है एंथर के लिए जगह होती है।
तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हम क्लेस्टोगेमस। इसकी जो बड है वो ओपन नहीं होती है, ओपन इसलिए नहीं होती ताकि ये सेल्फ पोलिनेशन कर सके। दूसरा जो है चेस्मोगेमस फ्लावर, इसमें ये बड ओपन हो जाएगी, उसके अंदर जो फ्लावर है वो कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा, ओवरी भी जो उसकी एक्सपोज्ड होगा, उसका स्टेमन और एंथर भी और स्टेमन दोनों उसके क्या है एक्सपोज्ड होते हैं, वो चेस्मोगेमस फ्लावर के अंदर आते हैं। यानी कि जिसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होगी, एक ही प्लांट की एक ही फ्लावर टाइप्स, क्लेस्टोगेमस और चेस्मोगेमस। अगर बड ओपन होती है तो हमारा क्या होगा क्लेस्टोगेमस, अगर बड क्लोज रहती है तो चेस्मोगेमस है। दूसरी तरह की जो पोलिनेशन है वो हमारी है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन जो है इसके भी आगे जाके दो टाइप हैं, जिसमें एक तो है गैटनोगेमी, दूसरी जो है वो है जीनोगेमी। अब क्रॉस पोलिनेशन क्या है, फ्लावर सेम नहीं होगा, वो प्रोसेस, वो पोलिनेशन जिसमें फ्लावर दो फ्लावर होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो पोलिनेशन होगी, जैसे एक फ्लावर, एक ये फ्लावर, तो यहां से जो है एंथर इसके पास और यहां पर स्टिग्मा ओवरी रखी हुई है, तो यहां से ट्रांसफर होंगे पोलन ग्रेन्स। एक फ्लावर के पास एक फ्लावर के अंदर पोलिनेशन नहीं होती, इसमें जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होती हैं। अब गैटनोगेमी और जीनोगेमी में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर फ्लावर जो है फ्लावर अलग अलग पाए जाते हैं दोनों में, डिफरेंट फ्लावर, इसमें भी फ्लावर डिफरेंट है, डिफरेंट फ्लावर, लेकिन इसके अंदर जो प्लांट है वो सेम है, इसके अंदर जो प्लांट है वो भी क्या है डिफरेंट पाया जाता है। गैटनोगेमी प्लांट सेम है, ऑटोगेमी इसमें भी प्लांट सेम है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग है, इसमें प्लांट भी सेम है फ्लावर भी सेम ही है। जैसे एक बार मैं इसको इरेज करके आपको दोबारा बताता हूं, जैसे ये एक प्लांट हम बना लेते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरह से एक प्लांट यहां पर, यहां पर फ्लावर, इनको थोड़ा अलग कलर दे देते हैं, यहां पर ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। अब जो पोलिनेशन होगी, अगर पोलन ग्रेन्स इसी प्लांट से, इसी के जो एंथर है उसके ऊपर लैंड हुए, इसमें क्या है सेम प्लांट है, सेम ही फ्लावर है और पोलन ग्रेन्स पोलिनेट कर रहे हैं, तो इस तरह की पोलिनेशन को हम बोलते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी जो सेल्फ पोलिनेशन का एक टाइप है। इसमें अगर बड ओपन है तो क्लेस्टोगेमस और क्लोज है तो चेस्मोगेमस। चेस्मोगेमस अगर ओपन है और क्लेस्टोगेमस अगर क्लोज है तो। अब सेकंड टाइप की जो पोलिनेशन है, जो क्रॉस पोलिनेशन में दो टाइप की पोलिनेशन हमारी आती है, जिसमें गैटोनोगेमी और दूसरी जो थी हमारी वो जीनोगेमी। अब अगर यहां से जो हम पोलन ग्रेन्स लैंड करेंगे इस फ्लावर के ऊपर, यहां पर जो है स्टिग्मा, अब इसमें प्लांट तो सेम ही है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, तो उसको हम बोलते हैं जीनोगेमी। पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है कि ऐसी प्रोसेस बताओ जिसमें जेनेटिकल मटेरियल सेम रहता है लेकिन वो क्रॉस पोलिनेशन है, वो गैटनोगेमी है। इसमें इस पूरे प्लांट का जेनेटिकल मटेरियल सेम है, इसमें जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए हैं इसके स्टिग्मा के ऊपर, वो क्रॉस पोलिनेशन तो है लेकिन इसमें जेनेटिकल मटेरियल चेंज नहीं होता।
तीसरा जो टाइप है, यहां से हमारे पोलन ग्रेन्स और ट्रांसफर हुए हैं इसके स्टिग्मा के ऊपर। अब इसमें प्लांट भी अलग है और फ्लावर भी अलग है, इसको हम जानते हैं जीनोगेमी के नाम से। अब इसमें वेरिएशन भी आता है, जेनेटिकल मटेरियल भी चेंज होता है, क्योंकि इसमें फ्लावर और प्लांट दोनों ही अलग है। तो ये तीन तरह की हमारी पोलिनेशन आती है। नेक्स्ट है पोलिनेटिंग एजेंट। जो पोलिनेशन है उसको कंप्लीट करवाने के लिए या फ्लावर को कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। एजेंट्स जैसे कि पोलिनेशन में हेल्प करने वाले, वो एजेंट जो पोलिनेशन को कंप्लीट करवाएंगे, उसके टाइप्स और उन फ्लावर्स के एग्जाम्पल पेपर में जरूर आते हैं कि किस तरह की पोलिनेशन है और इस फ्लावर में कौन से पोलन एजेंट हेल्प करते हैं, उस पोलिनेशन को क्या बोलते हैं। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, पोलिनेशन जैसे एयर से हो सकती है, दूसरी पोलिनेशन जो है वो वाटर से भी हो सकती है। फिर जो पोलिनेशन आती है वो इंसेक्ट से भी या एनिमल से, एनिमल्स में बर्ड से भी हो सकती है। तो ये तीन चार तरह की हमारी पोलिनेशन पाई जाती है। यहीं पर लिख देता हूं मैं बर्ड्स, तो बर्ड से भी हो सकती है पोलिनेशन। ये हमारे टाइप आते हैं बायोटिक एजेंट, और ये जो एजेंट है ये हमारे एबायोटिक एजेंट है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट में जो फ्लावर पाए जाते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है। बायोटिक जो है उसमें इंसेक्ट, एनिमल्स या बर्ड्स को अट्रैक्ट करना होता है, और अट्रैक्ट करने के लिए जो उसके पेटल हैं, पेटल्स वो ब्राइट कलर के होने जरूरी हैं, और उनके अंदर से फ्रेग्रेंस निकलनी चाहिए। फ्रेग्रेंस के साथ में वहां पर हमें नेक्टर भी मिलना चाहिए, और नेक्टर के साथ में ये फ्लावर लार्ज भी पाए जाते हैं, बड़े बड़े सुंदर दिखने वाले कलरफुल फ्लावर, फ्रेग्रेंस हो जिनके अंदर से, नेक्टर जिनमें रिवार्ड के तौर पर मिलता हो, तो वो बायोटिक एजेंट जो है उन फ्लावर को पोलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि इंसेक्ट को क्या चाहिए, ब्राइट कलर को देखकर वो अट्रैक्ट होंगे, और साथ में फिर उनको वहां पर जाने के बाद नेक्टर मिलेगा। नेक्टर क्या है उनके लिए, न्यूट्रिशन है। फ्रेग्रेंस, उससे वो अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, बड़े बड़े फ्लावर होंगे उनके अंदर ब्राइट कलर के। दूसरा वाटर से और पानी से, एयर से और वाटर से जो पोलिनेट होते हैं, यानी कि एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट को इन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनके अलावा ये फ्लावर डल पाए जाते हैं, ज्यादा ब्राइट कलर की नहीं। पौधा ज्यादा एनर्जी क्यों खर्च करेगा इसके ऊपर, क्योंकि अगर वो ज्यादा ब्राइट लार्ज फ्लावर बनाएगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी वहां पर, उसमें नेक्टर फिल करेगा, वो कोई काम का नहीं है। क्योंकि ये फ्लावर क्या है, एयर और वाटर से पोलिनेट होते हैं। तो डल स्मॉल कलर के भी पाए जाते हैं, छोटे कलर के, एक्सपोज्ड होते हैं, क्योंकि एयर तभी तो उनको पोलिनेट करेगी, वो जब उसके अंदर एक्सपोज्ड होंगे। इनकी क्वालिटी हम पढ़ेंगे। अब एक चीज और, एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जा सकता है कि वाटर से पोलिनेट होने वाले या एयर से पोलिनेट होने वाले जो फ्लावर हैं, या फिर उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस पोलिनेशन को हम क्या बोलेंगे। वाटर से जो पोलिनेशन होती है, एयर से जो पोलिनेशन होती है, इंसेक्ट से, एनिमल से या बर्ड्स जो है उनसे होने वाली पोलिनेशन, एयर से जो पोलिनेशन होती है उसको बोलते हैं एनिमोफाइली, एनिमोफाइली। वाटर से होने वाली पोलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफाइली, सॉरी एयर से होने वाली पोलिनेशन को। वाटर से जो पोलिनेशन होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोफाइली, हाइड्रोफाइली। उसके बाद इंसेक्ट से जो पोलिनेशन होती है उसको बोलते हैं एंटोमोफाइली।
एनिमल से होने वाली जू फाइली और बर्ड से ऑर्निथो फाइली। ये प्रोसेस है एयर से पोलिनेशन जो होती है उसको बोलते हैं हम एनिमोफाइली। जो ऑप्शन है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो है उनमें डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड क्लासेस में सीबीएसई और एचबीएसई दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पोलिनेशन और भी पूछी जा सकती है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि अलग से वो एलिफेंट। एलिफेंट से होने वाली पोलिनेशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलिफोफाइली। एलिफोफाइली एलिफेंट भी पोलिनेशन में हेल्प करता है। अब इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारा आता है कि पोलिनेशन जो करता है एलिफेंट कौन सा फ्लावर है? फ्लावर जो इसके अंदर पाया जाता है वो है राफलेशिया। राफलेशिया फ्लावर इसके अंदर पोलिनेशन करता है और राफलेशिया इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है। लार्जेस्ट फ्लावर इसी जो स्ट्रेन है इससे पाया जाता है, इसी फाइलम से, इसी क्लास से होता है राफलेशिया से। लगभग 15 पाउंड यानी कि लगभग एस्टिमेटेड 7 kg के आसपास इसका फ्लावर होता है। हाइट की अगर बात करें 3 फीट के आसपास जो है इसकी हाइट पाई जाती है इस फ्लावर की। तो इसकी पोलिनेशन में एलिफेंट भी हेल्प करता है और कुछ फ्लाइज भी हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अभी तक पूछा तो गया नहीं बोर्ड क्लासेस में, नीट में जरूर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। नीट में एक बार जरूर पूछा गया था कि एलिफेंट से होने वाला फ्लावर कौन सा है, एलिफेंट से पोलिनेट होने वाला फ्लावर कौन सा है। हो सकता है अगले किसी एग्जाम में पूछ ले एलिफेंट से होने वाली पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं। वैसे तो एलिफेंट एनिमल के अंदर आता है, जूफिली भी इसका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर जूफिली ऑप्शन में नहीं है तो ये जरूर मिलेगा। और अगर दोनों दिए हैं ऑप्शन में या तो दोनों साथ में मिलेंगे, नहीं अगर मिलेंगे तो भी हमारा एलिफोफाइली के अंदर ही हम जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो एयर से यानी कि विंड से पोलिनेट होने वाले फ्लावर है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। जैसे पोलन ग्रेन्स जो है ना लाइट होते हैं, हल्के, क्योंकि एयर जो उनको फ्लाइट करके लेकर जाएगी ना तो हल्के फ्लावर को ही लेकर जाएगी वो। अगर फ्लावर इतना भारी है उनकी पैरों पर स्टिक होगा वो खुद ही नहीं उड़ पाएंगे। सॉरी एयर जो है उनको उड़ाकर कैसे लेकर जाएगी अगर वो ज्यादा हेवी होगा। तो लाइट वेट होना चाहिए। साथ में नॉन स्टिकी, अगर वो एक बार कहीं से उड़ा और कहीं जाकर ड्रॉप होगा फिर एयर उसको वहां से वापस दोबारा फ्लाई करा कर लेकर जाएगी। अगर वो स्टिकी होगा, चिपक गया तो वापस दोबारा एयर उसको लिफ्ट अप नहीं कर पाएगी। ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए इसमें। और समटाइम्स विंग्ड, कुछ इस तरह के पोलन ग्रेन शायद आपने कभी देखे होंगे। स्पोर जो होते हैं ना कुछ इस तरह के स्पोर, उनकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं? फ्यूर या फिर एयर लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर बीच में इसका स्पोर या पोलन ग्रेन पाया जाता है। ये सीड डिस्पर्सल के लिए भी यूज किया जाता है ये टेक्निक कि ये चिपके ना किसी जगह पर जाकर। एयरी फिदरी होती है ऐसे पोलन ग्रेन से। वेल एक्सपोज्ड एंथर होना चाहिए, हवा में एक्सपोज्ड होना चाहिए ऊपर की तरफ। जैसे अगर ये फ्लावर है, कुछ ऐसा फ्लावर है तो इसमें जो एंथर है वो एयर के अंदर ऐसे एक्सपोज्ड होना चाहिए ताकि पोलन ग्रेन्स एयर से पोलिनेट हो उसके ट्रांसफर हो उसके। लार्ज फिदरी स्टिग्मा, स्टिग्मा को भी फिदरी होना चाहिए। यहां पर अगर मान लो ओवरी है, जो ओवरी यहां पर रखी है उसका जो स्टिग्मा है वो भी एक्सपोज्ड होना चाहिए और साथ में ऐसे फिदरी होना चाहिए। इसके ऊपर भी क्या है? एयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं ताकि जैसे ही पोलन ग्रेन्स इसके पास से गुजरे एयर के अंदर से तो वो उन पोलन ग्रेन्स को स्टिक कर सके, चिपका सके। स्टिकी होना चाहिए। फ्लावर्स अरेंज्ड एज इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस के अंदर अरेंज्ड होने चाहिए। एक फ्लावर जैसे प्लांट है, एक फ्लावर यहाँ है, यहाँ पर भी फ्लावर है, यहाँ पर भी फ्लावर है, ऐसे अलग अलग इनफ्लोरेसेंस में। एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना, मेज, राइस और ग्रासेस जितनी भी हैं वो सभी किससे पोलिनेट होती हैं? एयर से, विंड से पोलिनेट होने वाले। एग्जाम में जरूर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एयर पोलिनेटेड फ्लावर? मेज, राइस और ग्रासेस। नेक्स्ट हमारा वाटर से पोलिनेट होने वाले फ्लावर।
पानी से जो पोलिनेट होंगे उनमें क्या है, वो लगभग क्या है, सबमर्ज्ड मिलते हैं, डूबे हुए मिलते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जैसे वाटर लिली है, वाटर लिली या फिर वाटर हिसिंथ प्लांट, ये दोनों ही पानी के अंदर पाए जाते हैं। इसको तो वीड भी बोलते हैं, तो वीड है, और वाटर लिली दोनों ही पानी के अंदर पाए जाने वाले फ्लावर हैं, लेकिन ये एक्सपोज्ड होते हैं और ये दोनों ही पोलिनेट किससे होते हैं, एयर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में देखते ही हम इसको आंसर लगाएंगे, क्योंकि ये वाटर में है तो वाटर से ही पोलिनेट होगा, ये भी वाटर हाइसिंथ प्लांट है तो वाटर से पोलिनेट होता होगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही प्लांट क्या हैं, एयर से, दोनों ही फ्लावर एयर से पोलिनेट होते हैं। तो वाटर से पोलिनेट होने वाले फ्लावर्स में कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, वेल्सनेरिया, आइड्रिला और जूस टेरा, ये तीनों एग्जाम्पल हैं जो हमारे पानी से पोलिनेट होते हैं एयर के अंदर से। अब ये सबमर्ज्ड, डूबे हुए होते हैं पानी के अंदर, पानी के अंदर बिल्कुल सबमर्ज्ड मिलेंगे, या थोड़े बहुत सरफेस पे, या फिर बीच में तैरते हुए। जैसे अगर हम बात करें, कुछ यहाँ पर फ्लावर होंगे, कुछ फ्लावर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, और कुछ है जो ये ऐसी, ये है एक्सपोज्ड फ्लावर, ये है सरफेस, और ये सबमर्ज्ड, डूबे हुए। तो सबमर्ज्ड और सरफेस, ये दो जो फ्लावर हैं सिर्फ यही वाटर से पोलिनेट होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी कि सबमर्ज्ड फ्लावर डूबे हुए और सरफेस के ऊपर जो पाए जाते हैं। एक्सपोज्ड जो है जैसे वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, ये एयर से पोलिनेट होते हैं। तीन एग्जांपल याद रखने हमने इनके। जो इसमें वेल्सनेरिया है, ये वाटर की सरफेस के ऊपर पाया जाता है, और इसमें जो फीमेल फ्लावर है वो सरफेस तक पोलिनेशन करने के लिए अपने स्टिग्मा को भेज देता है। जैसे यहां से है, इसका जो स्टिग्मा है ऐसे एक्सपोज करेगा सरफेस तक। सी ग्रासेस, पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक कैरीज पैसिवली टू सबमर्ज्ड फीमेल फ्लावर। अब कुछ ऐसे पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं इस तरह से, रिबन की शेप की। अब रिबन शेप क्यों है, क्योंकि जो जैसे मान लिया ये हमारा ओशियन है, यहाँ पर एक फूल है, एक फ्लावर है, और इसके अंदर ये इसका स्टिग्मा। अब पोलन ग्रेन्स है यहाँ पे, और ये इसमें फ्लोट करता हुआ यहाँ से चलागा, यह है यहाँ पे, यहाँ से चलागा, तो ये स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इसीलिए कुछ सी ग्रासेस ऐसी हैं जो पोलन ग्रेन इस तरह से रिबन शेप के बनाती है। अब अगर रिबन शेप का पोलन ग्रेन होगा तो ज्यादा एरिया एक्वायर कर पाएगा, जैसे यहां से ये एक रिबन शेप का, तो ये ज्यादा एरिया एक्वायर कर पाएगा। इतने एरिया के अंदर जो भी स्टिग्मा इसको मिलेगा तो उसको पोलिनेट कर सकता है ये। इसलिए पोलन ग्रेन्स क्या पाए जाते हैं, वहां पर लंबे रिबन की शेप के पाए जाते हैं। म्यूसिलेजिस कोटेड पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स क्या है, उनके ऊपर कोटिंग मिलती है मिसलेज की, उससे क्या है वो पोलन ग्रेन्स ड्राई रहते हैं अंदर की तरफ, खराब नहीं होती मॉइस्चर में भी। नेक्स्ट है इंसेक्ट से जो पोलिनेट होते हैं वो फ्लावर। अब इंसेक्ट से या एनिमल से पोलिनेट होने वाले फ्लावर के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लगभग ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बड़े फ्लावर मिलते हैं, ब्राइट कलर के फ्लावर मिलते हैं, उनके अंदर जो है स्मॉल छोटे भी ग्रुप हैं, उनके अंदर इनफ्लोरेसेंस जिनमें पाई जाती है। आइली फ्रेग्रेंस सबसे ज्यादा पाई जाती है। प्रोड्यूस नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं रिवार्ड के लिए, क्योंकि जब तक रिवार्ड नहीं मिलेगा इंसेक्ट दोबारा उसके पास नहीं आएगा। स्टिकी पोलन ग्रेन्स है, जैसे ही उसके जो एंथर है उसके ऊपर यहाँ पर कोई इंसेक्ट आके बैठेगा तो उसके पैरों पर स्टिक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक इंसेक्ट आके बैठा तो उसके पैरों के ऊपर क्या है वो स्टिक कर जाएंगे पोलन ग्रेन्स, और जैसे ही ये जाकर किसी स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा वहां पर वो क्या है उसको ड्रॉप आउट कर देगा। जैसे ही ये इसके ऊपर आएगा ये बना दी हमने मक्खी, तो यहां से पोलन ग्रेन्स को लेकर जाएगा। ये यहाँ पर पोलन ग्रेन्स रखे हुए हैं, तो इन पोलन ग्रेन्स को ये अपने पैरों पर चिपका लेगा, अपने आप नहीं चिपकाएगा क्योंकि ये स्टिकी है। ये क्या है, स्टिकी पोलन ग्रेन्स, इसके पैरों पर चिपक जाएंगे। जैसे ये किसी दूसरे फ्लावर पर गया, स्टिग्मा के ऊपर बैठा, वहां पर जो है ये उसके स्टिग्मा पर उनको ड्रॉप कर देगा, वहां पर ये लैंड कर जाएंगे जो पोलन ग्रेन्स हैं। और जो है
रिवार्ड के तौर पर जो है इनको पोलिनेटर्स को क्या मिलता है, नेक्टर मिलता है, जो उनका फूड है। प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर द लेइंग एग, साथ में कुछ एनिमल ऐसे हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो इन फ्लावर के अंदर क्या देते हैं, अपने अंडे देते हैं, और उन अंडों के लिए सेफ प्लेस है, तो फिर वो किसी दूसरे फ्लावर के पास भी जाएंगे अंडे देने के लिए, तो ऐसे पोलिनेशन कर देते हैं। कुछ एनिमल्स जो इन इंसेक्ट को खाने के लिए आते हैं, जैसे लिजर्ड। अब लिजर्ड क्या करेगी, इस इंसेक्ट को खाने के लिए लिजर्ड आएगी, अब इस फ्लावर पर भी गई होगी वो इंसेक्ट को खाने के लिए, और फिर वो किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर भी जाएगी, तो वो भी पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर देती है। इंसेक्ट और लिजर्ड से पोलिनेट होने वाले फ्लावर को भी क्या बोलते हैं हम, जूफिली, एनिमल से पोलिनेट होने वाले। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि जो रिकॉग्नाइजेशन है पोलन पिस्टल की, कि पोलन ग्रेन्स जो पिस्टल के ऊपर लैंड करते हैं, अगर वो सेम स्पीसीज के हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करने का काम किसका है, पिस्टल के ऊपर जो हमारा एंथर है, स्टिग्मा, स्टिग्मा जो हमारा वो इनको रिकॉग्नाइज करता है। कुछ सर्टेन केमिकल्स हैं, केमिकल कंपोनेंट, जिनको स्टिग्मा आइडेंटिफाई करता है, और उसके बाद कुछ टर्म्स जैसे कंपैटिबिलिटी, पोलन starts it germinations stimulate by certain secretions of stigma, जैसे स्टिग्मा ने कुछ सेक्रेशंस रिलीज किए उसके बाद जो है पोलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये एक स्टिग्मा है, यहाँ पर कोई पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन है, तो उसने कुछ केमिकल्स रिलीज किए स्टिग्मा ने, आइडेंटिफिकेशन होते ही, इंट्रैक्शन कंप्लीट होते ही कि ये सेम स्पीसीज का है, ये क्या करेगा, पोलन ट्यूब जनरेट करना शुरू कर देता है। इंटाइन ग्रोव्स आउट थ्रू वन जर्म पोर्स। अब इंटाइन के अंदर से क्या है, जो मेल गैमेट है, दो मेल गैमेट है और साथ में एक जनरेटिव सेल, वो वहां से रिलीज होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसके अंदर पोलन ट्यूब में ड्रॉप आउट हो जाती है। पोलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। अब स्टाइल से नीचे की तरफ चली जाएगी, वो जो स्टाइल है यहां से पोलन ट्यूब ऐसे नीचे की तरफ चली जाएगी, जो पोलन ग्रेन्स थे वो इसके अंदर से नीचे ओवम तक पहुंच जाते हैं। जो दो मेल गैमेट है वो बाद में जाकर फुल डेवलप हो जाते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसके के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं। जो अभी हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था, डबल फर्टिलाइजेशन, जायगोट की फॉर्मेशन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस की फॉर्मेशन, वो यही है। नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन, जो भी हमने पढ़ी थी कि जो ओवम था उसके अंदर जो जायगोट है वो डोरमेंट हो जाता है, और उसके डोरमेंट होने के बाद जो यहां पर हमारा PEN था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, ये ग्रोथ करेगा इसके इनएक्टिव होने के बाद, और ये पूरा का पूरा इसके अंदर फिल हो जाएगा। उसके बाद ये इससे न्यूट्रिशन लेगा और जायगोट की ग्रोथ होगी, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसके बाद सीड में कन्वर्ट होता है। मैच्योर ओम जो है ये कंप्लीट, जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा तो एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होता है, सीड के अंदर, और सीड के बाहर जो ओवरी थी, जैसे ये ओवरी है, इसके अंदर यहाँ पर ओवम, ये ओवम बना देगा सीड मैच्योरेशन के बाद। और ओवरी जो है, ठीक है, जो इंटाइन्स थे इनके अंदर न्यूसेलस भरा हुआ था, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। इस पेरिस्पर्म से क्या बनता है, फ्रूट। यहां पर अंदर क्या भरा हुआ है, ये एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म से क्या बनता है, सीड। दोनों ही क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो एंडोस्पर्म से तो क्या बनेगा, सीड की फॉर्मेशन होती है, और पेरिस्पर्म जो ओवरी के अंदर भरा होता है उससे क्या बनता है, फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। तो फ्रूट ओवरी से, ओम से क्या बनेगा, सीड। सीड और फ्रूट की डेवलपमेंट हो जाती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। इसमें जो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हम स्टडी करके आ चुके हैं। एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का इट स्टार्ट अफेक्ट सर्टेन एम्ब्रियो फॉर्मेशंस। कुछ एम्ब्रियोनिकल फॉर्मेशंस, जैसे ये जायगोट है, जैसे ही न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा, जो एंडोस्पर्म न्यूसेलस था उसको खाना शुरू करेगा, तो ये सेल का डिवीजन करेगा। इसी के अंदर यहां पर क्या है, और सेल बनाना शुरू कर देगा, फिर और डिवीजन करेगा,
तो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रो, एम्ब्रो की फॉर्मेशन। जायगोट डिवाइड्स माइटोटिकली एंड फॉर्म्स प्री एम्ब्रो। तो माइटोटिकली डिवीजन, मियोसिस नहीं होगी क्योंकि ये क्या है, एक डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और जो सीड होता है वो भी क्या है, डाइप्लॉइड ही होता है। तो माइटोटिक डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा इसके अंदर। देन डेवलप इनटू ग्लोबुलर आर्ट शेप एम्ब्रो एंड देन मैच्योर एम्ब्रो। तो धीरे धीरे क्या है, एक ग्लोब्यूल्स बनाएगा, इसके अंदर बहुत सारी सेल है, इसको बोलते हैं प्री मैच्योर एम्ब्रो। प्री मैच्योर एम्ब्रो के अंदर क्या है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेता है। ग्लोबुलर के बाद ये डेवलप होना शुरू होगा कुछ इस तरह से, इस तरह की एक स्ट्रक्चर बना लेता है। यहां पर भी सेल भरी हुई है, तो ये ग्लोबुलर के बाद बनाता है, जो ग्लोब्यूल्स था उसके बाद कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, आर्ट शेप। आर्ट शेप के बाद जो मैच्योर एम्ब्रो होता है, मैच्योर एम्ब्रो कैसे कोटिलेडन्स डेवलप हो जाते हैं। अगर दो कोटिलेडन है तो उसको हम डाइकोटिलेडन सीड बोलते हैं, एक है तो मोनोकोटिलेडन्स। तो ये एम्ब्रो की डेवलपमेंट है कुछ इस तरह से। जैसे ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई है, ये ओवरी है, इनकी इंटेगुमेंट्स हैं, ये आउटर और इनर इंटेगुमेंट। जहां से ये ओवरी के साथ जुड़ा होता है उसको बोलते हैं फ्यूनिकल, ओवम जहां से जुड़ा होता है फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल जो है ओवम से जहां पर अटैच होती है उस स्ट्रक्चर को, जैसे ये है, इसको बोलते हैं हम आइलम। उसके बाद कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, जो एम्ब्रो था वो डेवलप होना शुरू होगा यहां से। उसके बाद डेवलपमेंट बढ़ती चलेगी, ग्लोबुलर, ग्लोबुलर के बाद इस तरह से ये आर्ट शेप, आर्ट शेप के बाद कुछ इस तरह का एम्ब्रो डेवलप होगा, प्रोटो एम्ब्रो, और फिर बाद में जाके कर्ल कर लेगा और मैच्योर एम्ब्रो। इस तरह से ये कंप्लीटली मैच्योर्ड एम्ब्रो है, या फिर एम्ब्रो के बाद डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद क्या कहलाता है, वो सीड ही है, ये हमारा कंप्लीट सीड। इसके अंदर यहाँ पर दो कोटिलेडन्स है, ये भी कोटिलेडन है, ये कोटिलेडन्स है, एक और दो, दोनों कोटिलेडन्स। जहां से ये कोटिलेडन्स जुड़े होते हैं ना, इस पार्ट को, इसको बोलते हैं हम शूट मेरिस्टम। और जहां इसका जो दूसरा एंड है उसको क्या बोलेंगे, रूट मेरिस्टेम टिश्यू, जो हम एम्ब्रो की स्ट्रक्चर में, सीड की स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है स्पेशल रिप्रोडक्शन, जैसे एपोमिक्सिस, या फिर उसी को हम बोलते हैं एगैमोस्पोरी। एगैमोस्पोरी क्या है, इसमें गैमेट्स नहीं पहुंचते, इसके नाम से पता चल रहा कि एगैमोस्पोरी, इसमें गैमेट्स जो है वो नहीं पहुंचेंगे। लेकिन एपोमिक्सिस से ऐसा समझ नहीं पाओगे तुम कि एपोमिक्सिस का भी मतलब वही है, सेम ही है, दोनों दोनों प्रोसेस सेम है। अब इसमें क्या है, यह स्पेशल टाइप की रिप्रोडक्शन है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब फॉर्मेशन सीड की कैसी होगी, जैसे ओवरी, यहां पर पोलन ग्रेन्स लैंड किए हों या ना किए हों, लेकिन इसके अंदर जो ओवम है ना, इस ओवम के अंदर यहां पर न्यूसेलस भरा होता है, न्यूसेलस। ये न्यूसेलस क्या है, डाइप्लॉइड। तो डाइप्लॉइड सेल याद रखना है, क्वेश्चन में आता है कि जो एपोमिक्सिस होता है उसमें सेल एप्लॉइड थी या डाइप्लॉइड। तो डाइप्लॉइड सेल क्या करती हैं, मैच्योर होना शुरू कर देती हैं, और मैच्योर होकर डाइप्लॉइड ही क्या बना लेंगी, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, सीड। तो बिना फर्टिलाइजेशन के हुआ सब कुछ। न्यूसेलस जो था हमारा, वो न्यूसेलस कन्वर्ट हो गया अपने आप किसमें, एम्ब्रियो के अंदर। प्रोटो एम्ब्रो, प्रोटो एम्ब्रो से फिर ग्लोबुलर, आर्ट शेप, और फिर सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो सीड की फॉर्मेशन हुई है बिना फर्टिलाइजेशन, अपने आप डेवलपमेंट हुआ है। ऐसे डेवलपमेंट के अंदर इवोल्यूशन नहीं होता, वेरिएशन जो है वो नहीं आती इस तरह की उसके अंदर। मैनी डेवलप्ड डाइप्लॉइड एग, डाइप्लॉइड जो एग है ना वो डेवलप हो जाएगा डायरेक्ट एम्ब्रो के अंदर। अब एग तो डाइप्लॉइड होता नहीं, जो इसके अंदर ओवम बनता है ना, यहाँ पर जो हमने इसकी एम्ब्रो सेक की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इस तरह से हमारे पास क्या थे, सेंद्रगिड, एग, और 3 एंटीपोडल और पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पर जितनी भी सेल हो सारी की सारी क्या है, एप्लॉइड है। तो ये एग भी क्या है, एप्लॉइड है। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि डाइप्लॉइड एग कौन सा है। जो न्यूसेलस था उस न्यूसेलस के अंदर सब कुछ डाइप्लॉइड ही था,
वो कन्वर्ट होता है डायरेक्ट सीड के अंदर। उस डेवलपमेंट में एम्ब्रो बना लेगा, एम्ब्रो उसका में कर देता, फिर एम्ब्रो से फिर जाकर न्यूसेलस, न्यूसेलस जो है एम्ब्रो में डेवलप होगा और एम्ब्रो से फिर वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम एपोमिक्सिस। नेक्स्ट है पोली एम्ब्रोनी। पोली एम्ब्रोनी ये भी एक टाइप की स्पेशल रिप्रोडक्शन है। इफ मोर देन वन एग फॉर्म एम्ब्रो सेक, उसको बोलते हैं पोली एम्ब्रोनी। देखो पोली का मतलब ज्यादा, एम्ब्रोनी का मतलब एम्ब्रो जिसमें एम्ब्रो ज्यादा बनेंगी। एम्ब्रो ज्यादा किसमें बनेंगी, जो एम्ब्रो सेक है, ये हमने पढ़े थी, इस तरह की एम्ब्रो सेक थी जिसमें 8 न्यूक्लियस थे हमारे पास और 7 सेल। अब इस तरह की स्ट्रक्चर अगर ओवरी के अंदर एक है, जैसे ये ओवरी है और इस ओवरी के अंदर अगर एक स्ट्रक्चर पड़ी हुई है, ये ओवम एम्ब्रोसेक, तो इसको हम बोलेंगे मोनो एम्ब्रोनी। और अगर इसी के अंदर ओवरी ज्यादा है ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं पोली एम्ब्रोनी। इसमें क्या है, अदर सेल लाइक साइनरगिड्स न्यूसेलस डेवलप्ड इनटू एम्ब्रो। इसमें जो न्यूसेलस है या साइनरगिड है वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एम्ब्रो के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये साइनरगिड है, एम्ब्रो बना लेगा, यहाँ पर एग है ये बना लेगा, एंटीपोडल्स है ये डेवलप हो जाएंगे, या फिर जो न्यूसेलस पड़ा होता है इसके बाद जो कोटिलेडन्स है, ओ सॉरी जो ओवरी है यहाँ पर इंटेगुमेंट्स, उनके अंदर न्यूसेलस होता है। इसके एग्जांपल है ऑरेंज, लेमन, मैंगो, ओनियन या फिर ग्राउंडनट। पोली एम्ब्रोनी के एग्जांपल है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है पोली एम्ब्रोनी। अब ऐसे ही कुछ है जो कार्पस, उसी को हम बोलते हैं ओवरी। अगर ओवरी जो है एक फ्रूट, एक फ्लावर ले लेते हैं हम, ये इसका थैलमस है यहां पर। अब इसके अंदर अगर ओवरी रखी है यहां पर, और ये है एक ओवरी, इस तरह के फ्लावर को हम बोलते हैं मोनोकार्पस। अगर ऐसे ही एक और फ्लावर है, इसी के अंदर बना लेते हैं हम ओवरी जो है एक से ज्यादा, इसको बोलते हैं पॉलीकार्पस। अब पॉलीकार्पस दो तरह के पाए जाते हैं, एक तो एपोकार्पस और दूसरा जो है वो है सिनकार्पस। सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस में क्या फर्क है, सिनकार्पस इस तरह की ओवरी मिलेंगी, मतलब ओवरी बिल्कुल अलग है, फ्यूज्ड नहीं है। और अब उसमें एपोकार्पस के अंदर और सिनकार्पस के अंदर क्या पाई जाती हैं, सिनकार्पस के अंदर ये ओवरी फ्यूज्ड होंगी कुछ इस तरह से। यहां पर जो ओवरी हमें मिलेगी ऐसे है, इसका स्टिग्मा ये अलग, ये स्टिग्मा अलग है ऐसे। तो लगभग 4 जो है हमने स्टिग्मा बनाए हैं, चारों स्टिग्मा के लिए ओवरी क्या है, एक ही है, तो ये फ्यूज्ड है। तो फ्यूज्ड ओवरी किसमें मिलेंगे, सिनकार्पस में। एपोकार्पस में अलग अलग मिलती हैं, ये दोनों किसके पार्ट हैं, पॉलीकार्पलरी के। मोनोकार्पलरी जिसमें कार्पलरी एक ही मिलती है, ओवरी जिसमें एक ही मिलती है। तो ये हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक। इससे बाहर सीबीएसई बोर्ड, एचबीएसई बोर्ड में कुछ भी नहीं आएगा। नीट के रिगार्ड्स भी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं यहीं से निकल कर आने वाले हैं, जो हमारी एनसीईआरटी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इस एनसीईआरटी का लगभग एक एक टॉपिक हमने, और कुछ भी अगर आउट ऑफ सिलेबस बेटा हम किसको बोल देते हैं कि कुछ टर्म्स ऐसी हैं, जैसे आपको एनसीईआरटी में पॉलीकार्पलरी वर्ड नहीं मिलेगा, जो पॉलीकार्पलरी वर्ड है वो नहीं मिलता, उसके अंदर मिलता है सिर्फ मोनोकार्पलरी, एपोकार्पस और सिनकार्पस। तो इस तरह के वर्ड दे देता वो। अब ये ज्यादा कोई आउट ऑफ सिलेबस हम इसको नहीं कह सकती, ये तो अब टीचर्स ही समझाएंगे आपको कि ये ही है एपोकार्पस और सिनकार्पस, इन्हीं को पॉलीकार्पलरी बोलते हैं। या फिर ये थोड़ा लॉजिकल भी है, हम सोच सकते हैं अगर एक है तो मोनो, एक से ज्यादा तो पॉली, कार्पलरी का मतलब हमें पता ही है।
तो इसी को हम आउट ऑफ सिलेबस बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो नीट के रिगार्ड्स अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जो है पूरी कंप्लीट सीरीज हम इसके लिए कराते रहेंगे। साथ में जो क्वेश्चन है हम वीक को सैटरडे को या फिर कोई भी एक दिन डिसाइड कर लेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस जो है ना बोर्ड के भी, नीट के रिगार्ड्स भी हम कंप्लीट कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, जो हमारे चैनल, हमारी जो वीडियो उसके लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, जल्दी से जाकर उनको ज्वाइन कर लें। क्योंकि जो हमारी इसमें पीडीएफ है, जो भी आज पढ़ाया है, जो भी आगे पढ़ाया जाएगा, उसकी जो पीडीएफ डायरेक्ट आपको अगर चाहिए तो उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम है उसको जाकर चैनल को ज्वाइन कर लें। ग्रुप भी मिलेगा आपको, उसको ज्वाइन कर लें, चैनल को उसको भी ज्वाइन कर लें, आपको वहां पर पीडीएफ मिलती रहेंगी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।